हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सूचीकरण के उपसूत्र, कैनॉन्स ऑफ कैटलॉग। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सूचीकरण अंग्रेजी भाषा के शब्द कैनॉन के शाब्दिक अर्थ को हिंदी भाषा में जानने का प्रयास करें तो उसका अर्थ कानून, मापदंड, अधिमत और उपसूत्र आदि होते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने कैनॉन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया। उपसूत्र से तात्पर्य ऐसे सामान्य सिद्धांतों एवं मानकों से है जिनकी सहायता से निर्णय लेना संभव हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बताया है कि उपसूत्र क्या है। यहाँ से यहाँ तक में इसके डिटेल दे रखे हैं मैंने, आप इसे अच्छे से फॉलो कीजिए। तो आई होप आपने इसे अच्छे से देख लिया होगा इस पैराग्राफ को। चलिए अब देखते हैं उपसूत्र की आवश्यकता। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल को आधुनिक सूचीकरण का प्रारंभिक काल माना जाता है। लगभग तभी से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विशेषज्ञों ने निरंतर एक कुशल एवं उपयोगी सूचीकरण नियमावली विकसित करने तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाने हेतु प्रयासरत रहे हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक पुस्तकालयों में सूचीकरण को एक अति महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। दूसरे शब्दों में, पाठकों के विभिन्न अभिगमों को पूरा करने अथवा संतुष्ट करने में जो सूची सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो उसे ही श्रेष्ठ सूची का स्थान प्राप्त होता है। परंतु एक श्रेष्ठ सूची के निर्माण के कुछ सिद्धांतों एवं उपसूत्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, रंगनाथन ने इसमें यह समझाने की कोशिश की है कि किसी भी सूची को बनाते समय उसके लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता क्या क्या होती है, वही इस उपसूत्र में उन्होंने समझाए हैं कि एक सूचीकरण की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सूचीकरण के उपसूत्र कौन कौन से हैं। आई होप आपने इस पेज को अच्छे से फॉलो कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, जो 1938 में प्रकाशित हुई, में उपसूत्रों की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। तो सूचीकरण के उपसूत्र द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक सूचीकार को सूचीकरण बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैंने इस उपसूत्र में आपको दे रखे हैं। तभी एक सूचीकरण विधि जो है वो सफल मानी जाएगी और उपयोगिता के लिए सर्वथा उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए अब इस सूचीकरण के उपसूत्र को फॉलो करते हैं। उन्होंने 9 उपसूत्र दिए हैं। निर्धायता का उपसूत्र, प्रबलता का उपसूत्र, व्यष्टिकरण का उपसूत्र, वांछित शीर्षक प्रसंग का उपसूत्र, अस्थायित्व का उपसूत्र, प्रचलन का उपसूत्र, संगीत का उपसूत्र और पुनः स्मरण का उपसूत्र। फ्रेंड्स, ये जो 9 पॉइंट है, जो 9 पॉइंट है, तो मैंने सारे पॉइंट्स के डिटेल दे रखे हैं जो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी इसकी डिटेल पढ़ने के दौरान। तो प्लीज आप इसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, नोट कीजिएगा। फ्रेंड्स, सूचीकरण के उपसूत्र का डिटेल देने से पहले एक ये पैराग्राफ है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सूचीकरण के उपसूत्र के डिटेल देखते हैं। ये निर्धायता का उपसूत्र है, इसका डिटेल यहां से यहां है। ये प्रबलता का उपसूत्र है, जिसका पैराग्राफ यहां से यहां है।
ये व्यष्टिकरण का उपसूत्र है। तो फ्रेंड्स पूरे पेज को अच्छे से फॉलो कीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स आगे के पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स ये तीसरा पॉइंट का ये 3 शब्द है। ये चौथा पॉइंट है वांछित शीर्षक का उपसूत्र। फ्रेंड्स ये है प्रसंग का उपसूत्र। छठा पॉइंट है स्थायित्व का उपसूत्र। चलिए पेज को पलटते हुए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये छठा पॉइंट्स का ये डिटेल है, बाकी का डिटेल पीछे के पेजों में था। ये 7वें पॉइंट का डिटेल है प्रचलन का उपसूत्र। फ्रेंड्स इस पेज को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है संगति का उपसूत्र। और 9वां तथा लास्ट पॉइंट है पुनः स्मरण का उपसूत्र। तो इस प्रकार हमारा इस वीडियो का जो नोट्स मैंने बना रखा है वो खत्म हुआ। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य आप लोगों तक एक कंप्लीट नोट पहुंचाना है किसी भी टॉपिक पे, जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।